देखो, एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है, फिलहाल आपको लेके ये होप है कि आपका स्किल क्वालिफाई होगा, इसलिए आप यहाँ पे हो। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा जो है एग्ज़ाम में एक्यूरेसी के साथ क्वालिफाई करना। जो ऑलरेडी डी ग्रेड क्वालिफाई कर चुके हैं उनका ऑब्जेक्टिव है सी क्वालिफाई करना। देखो, स्किल क्वालिफाई करना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से बिल्कुल अलग है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नहीं चाहिए, इसमें मार्क की कोई क्राइटेरिया नहीं, वो हो चुका जो कुछ होना था, कितने नंबर बन चुके। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमारा स्किल कैसा हो, मेनली ऑब्जेक्टिव होता है एक्यूरेसी का। सिलेक्शन स्टेनो में हमेशा एक्यूरेसी वाले बच्चों का ही हुआ है। जिस हिसाब से सिनेरियो रहा है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि स्किल बहुत आसान आएगा। प्रिडिक्शन है, लेकिन हम आसान से लेके टफेस्ट पे जाएंगे, आखिर में एडिटोरियल तक ही जाएंगे, पहले में अनसीन पे जाएंगे। बहुत गैप हो जाता है, कई बार 1 महीना 3 महीने का, कुछ बच्चों का ज़्यादा का गैप हो जाता है। तो जिनका ज़्यादा का गैप है उनको तो कहा गया है बुक रिवाइज करने के लिए, लेकिन आपका गैप कम है, आप सभी का। तो आप डिक्टेशन लिख पा रहे हो, उसको पढ़ पा रहे हो। तो आपके लिए जो स्टार्टअप का जो ऑब्जेक्टिव है कि आप जहाँ से आपने छोड़ी थी, सपोज आपने छोड़ी थी 360 से या फिर 220 से, तो जहाँ से आपने केसी जो क्योंकि क्लास एंड मैगजीन कर रहे थे, तो वहीं से आपको कंटिन्यू करनी है, फन से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको सलाह दी है कि आप एटलीस्ट उसके साथ 1 केसी भी करके लेके आएंगे। ये इसलिए दी गई है क्योंकि मैंने एक सॉफ्टवेयर पे जो पिछले साल कराया था उसको थोड़ा और अपग्रेड कराया। उसके अंदर गलतियां ना के बराबर छोड़ी गई है, ताकि आप जब टाइप करो तो स्मॉल कैपिटल, फुल स्टॉप, इन सब चीज़ों को एनालाइज कर पाओ। क्योंकि स्मॉल कैपिटल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, हमें हर एक चीज़ को धीरे धीरे चीज़ों को समझना होता है। अगर आप स्मॉल कैपिटल स्टार्टिंग से लेके चलते हो, फुल स्टॉप स्टार्टिंग से लेके चलते हो, तो आपकी एक्यूरेसी का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। सी ग्रेड के लिए एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है डी से। विदा इसके एनालाइज किए स्मॉल कैपिटल को, फुल स्टॉप को, आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज काफ़ी डाउन रहती है। मिसरीड स्टार्टअप की गलती है, शुरुआत में दूर कर लोगे आप। मिसरीड एक ऐसी चीज़ है, तुम अपने आप भी अगर मैनुअली टाइप करोगे तो उसमें भी सर्कल करके उसको एनालाइज कर सकते हो, उसका पेयर बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 केसी बोला आपको करने के लिए, मैं इसको कंटेंट को टाइप कराऊंगा आपको सॉफ्टवेयर पे। मैंने आपको लॉगिन दे रखा है, जो बच्चे आ चुके हैं उनको मैंने दे रखा है। जब आप टाइप करते हो उसके अंदर मैंने ऑडियो भी डाला हुआ है। इन दैट केस आपको लग रहा है नहीं मैं जो है ऑडियो को लिखना चाहता हूँ, तो ऑडियो उसमें जो पड़ी हुई है, अगर आप चाहो उसको 80 पे चलाना वो 80 पे चलेगी, और आप 120 चलाना चाहो 120 चलेगी। उसमें नीचे फिल्टर दिया हुआ है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे उसकी स्पीड को इनहेंस कर सकते हो। ये एक्सेस लगातार आपके पास रहेगा एग्जाम तक का। लेकिन फिलहाल तो जब तक का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता, ये आपको ऐसे ही एक्सेस दे रखा है। जब मेरे पास रस होगा तो मैं इसके हिसाब से फीस भी चार्ज करूंगा उसकी। फिलहाल तो ये जब तक का है, जब तक एग्जाम का फाइनल ये नहीं आता कि ये रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद में सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि कौन बच्चा फाइनल मेरिट तक जाएगा और कौन नहीं जाएगा। क्योंकि प्रिडिक्शंस करना आसान नहीं है कि कितने पे मेरिट लगेगी। लास्ट टाइम मेरिट इतनी हाई लग गई है कि इस बार बच्चों की हिम्मत तक नहीं हो रही कि वो प्रिपरेशंस करें, और रिजल्ट इतना डाउन आया है कि वो उसको लेके बीच में जो ब्रिज है उसको मैनेज नहीं कर पा रहे कि हाँ कहाँ पे कट ऑफ बैठेगी। जैसे कि मेरी प्रिडिक्शंस है कि हाँ 115 के आसपास जो है डी ग्रेड वाला बच्चा सेफ माना जाएगा अगर फाइनल जिस हिसाब से रिजल्ट है। और फिर शिफ्ट के ऊपर वेरी करता है। 8 की सेकंड शिफ्ट थोड़ी आसान शिफ्ट रही है, बच्चों के प्रिडिक्शन नंबर थोड़े बेटर हैं बाकी 7-6 के कंपेरिजन में। तो प्रिपरेशंस वही स्टार्ट करनी है जैसे हमने स्टार्ट की थी। आप सीन कंटेंट को, जो आउटलाइन है, आउटलाइन को देख के आउटलाइन बनाएंगे। जो कैलाश चंद के अंदर जो बुक दी होती है आपके अंदर, ये बुक है आपके पास में, तो यहाँ से शॉर्ट हैंड को 1 टाइम लिखेंगे, शॉर्ट हैंड को देख के उसको फिर सेकंड टाइम लिखेंगे। 2 तरह के बच्चे हैं, एक तो वो जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है, वो भी शुरुआत में 2 बार लिखेंगे। आउटलाइन देख के आउटलाइन बनाएंगे, और सेकंड टाइम अपनी लिखी हुई देख के आउटलाइन बनानी है। सेकंड टाइम बुक से बिल्कुल नहीं बनानी है। फिर उसके बाद में जिनको लग रहा है कि 2 बार के में क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए गाइडलाइन है कि वो 3 से 4 बार उसको, कम से कम 4 बार उसको बनाएंगे, रिपीट करेंगे। सबसे पहले है हमें अपने आप को एनालाइज करना कि हम कहाँ स्टे करते हैं। तो आपने सबसे पहले जो सीन कंटेंट लिख के लेके आए हो ना, जो 1 नंबर मैंने बोला या 2 बोला, जो भी आपने को बोला गया, उसको आप सीधा डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे कॉपी से टाइप करेंगे। डिक्टेशन लिख के नहीं, सीधा कॉपी से जो आपने नोट डाउन किया है उसको टाइप करेंगे। क्योंकि आप डिक्टो लिख के लाए हो, गलती तो होगी नहीं, उसके अंदर वर्ड तो छूटेंगे नहीं कोई भी, भाई सीन कंटेंट टाइप कर रहे हो। तो आपका जो उसमें एक्यूरेसी परफॉर्मेंस होना चाहिए वो 92% से प्लस होना चाहिए। 100% क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि उसके अंदर कोमाज है। एसएससी कोमा की मिस्टेक काउंट नहीं करता, लेकिन सॉफ्टवेयर में कोमा डलवाया गया है स्पेशली ताकि कोर्ट वगैरह वाले बच्चों को भी बेनिफिट हो सके। क्योंकि बाद में ना कोमा को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता। कोमा एक ऐसी चीज़ है, अगर अभी से ध्यान दोगे
ये आपके उसमें शॉर्ट हैंड में इनपुट में आ जाएगा। कोमा लगाते नहीं हम कभी भी डिक्टेशन लिखते टाइम पे, लेकिन जब टाइप करते हैं तो हमें खुद से पुट करना होता है। लेकिन फुल स्टॉप हम हमेशा लगाते हैं स्टेनोग्राफ में, ऐसा नहीं कि फुल स्टॉप भी छोड़ते हैं, फुल स्टॉप हम लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं फुल स्टॉप के लिए। लेकिन कोमा के लिए प्रोविजन तो यह है कि हम कोमा लगाए, लेकिन हम कोमा नहीं लगाते जब टाइप करते तब उसको हम अपने आप से नव के बाद कोमा लग गया, अनफॉर्चुनेटली हो गया, इस तरह के जो प्रिपोजिशन से हुए हैं, इस तरह की प्रिपोजिशंस के केस में हम कोमा का यूज करते हैं। और आप शुरुआत से ही देख के चलते हो, नाम और पोस्ट आ गया तो पोस्ट के बाद कोमा लग जाएगा, या कोई रेस्पेक्टिव वो दे दिया तो इस तरह के एक पेज भी दिया हुआ है आपको प्रॉपर्ली, उसको एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद में जो बची हुई चीजें हैं वो आती है प्रैक्टिकल अप्रोच से। डेली देखोगे, आज गलती हुई थी कल वो नहीं होगी, तो उस तरह से आप इंप्रूवमेंट करते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 92% भी अगर आप लेके आ रहे हो सीन कंटेंट से तो आप बहुत अच्छा लिख रहे हो। थर्ड, जब आपका ये टारगेट अचीव हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्टिव है इसको 1 से 10 या 1 से 22 कराना, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे मुझे वो एक्यूरेसी शो करा देगा। अगर आप मुझे 10 या 5 भी कह देते हो कि 3 दिन लगातार आपकी एक्यूरेसी 92 प्लस आ रही है, तो मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कराऊंगा आपका। मैं चाहूंगा कि आप अब उसकी डिक्टेशन लिखो। जो सीन कंटेंट मैं आपको दूंगा, भाई एक तो आपको यहाँ पे अनसीन तो होगी डिक्टेशन, साथ में जो सीन कंटेंट दूंगा उसकी डिक्टेशन लिखो। डिक्टेशंस में भी आपका क्राइटेरिया यही रहेगा, इससे ऊपर लेके जाना। सीन तैयार करके लाए हो आप, प्रॉपरली उसको टाइप करोगे, टाइप करने के बाद एक्यूरेसी लेवल 90 प्लस 92 के आसपास आ गया, इससे ऊपर आ गया, तो सीन का क्राइटेरिया भी आपका वहीं खत्म हो जाता है। सीन का रोल बस इतना ही था, अब शुरू हो जाती है सीधी अनसीन। मैं कोशिश करूंगा पूरे सॉफ्टवेयर में 1 से लेकर 528 केस ही आपको मिल जाए इस बार। जब आपका मन करे, जितनी जो मन करे वो लिखो और वो टाइप करो। यहाँ पे जो चल रहा होगा क्लास में मैं अपने हिसाब से लेके चलूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव होता है अनसीन पे, और अनसीन पे भी टफेस्ट कंटेंट पे लेके जाना। वॉइस जो सॉफ्टवेयर के अंदर रहेगी उसके अंदर वो काफ़ी क्लियर वॉइस है, वो फीमेल वॉइस रखी गई है, वो सॉफ्टवेयर टाइप की है, वो एकदम क्लियर आएगी, जैसे यूट्यूब वगैरह पर आप देखते हो, बहुत एकदम क्लियर। लेकिन मेरी जो वॉइस है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती, फ्लक्चुएशंस मेरे यहाँ पे मेरे पास में आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर फ्लक्चुएशन के साथ लिखते हो, टफेस्ट एनवायरनमेंट में लिखते हो, एसएससी कितना भी टफ एग्जाम ले 100% क्वालिफाई करते हो। क्योंकि जो प्रेजेंट वगैरह की स्पीच भी आई है बीच में, तो बच्चे में अच्छे खासे क्वालिफाई हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई किसी बच्चे को लेकर, क्योंकि वो उस चीज़ से फैमिलियर थे। सीन अनसीन जो डिक्टेशन का जो पैटर्न है, सीन क्यों कह दिया गया, क्योंकि उसकी आउटलाइन आपके पास अवेलेबल है, कैलाश चंद, प्रोग्रेसिव, ये सब सीन कंटेंट है। सीन कंटेंट का मतलब ये नहीं कि आपने उस डिक्टेशन को लिखा नहीं, आपके पास वो डिक्टेशन का एक्सेस है ही नहीं, वो कही जाएगी अनसीन। जिसका एक्सेस आपके पास नहीं है, जिसकी आउटलाइन आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो अनसीन कंटेंट कहा जाएगा। लेकिन जो आप कर चुके या आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो आराम से, वो सारा का सारा आपका सीन माना जाएगा। कैलाश चंद एक ऐसी मैगजीन है जिसको बहुत लंबे समय से फॉलो किया गया, काफ़ी अच्छा मैटर उन्होंने डेवलप किया था। इसके अलावा प्रोग्रेसिव भी ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन इसी को रहा है क्योंकि इसने कभी पैटर्न तोड़ा ही नहीं अब तक का, 1-2 बार तोड़ा है, वो प्रेसिडेंट की स्पीच ने उसको कवर कर लिया है। तो हम दोनों ही चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे। डिक्टेशंस फिलहाल जो लिखेंगे आप, मैं पहले ग्रामलोग की डिक्टेशन बोल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिक्टेशन लगाऊंगा स्पीकर पे, हाई पे, लो पे, और जो बच्चे हाई लो पे नहीं लिख पाएंगे उनकी मैं डिक्टेशन सीन लगाऊंगा। और किसको क्या टाइप करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि किसको कौन सा कंटेंट टाइप करना है, कौन घर से लिखा हुआ टाइप करेगा, कौन डिक्टेशन टाइप करेगा, कौन अनसीन टाइप करेगा। पहला टारगेट सब सिंपल क्लियर है, एक्यूरेसी 92% आनी है इस कंटेंट के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और टाइपिंग स्पीड अगर डी ग्रेड क्राइटेरिया है तो एनी हाउ 35 वर्ड पर मिनट, एक्यूरेसी 99% प्लस। और सी ग्रेड क्राइटेरिया है टाइपिंग स्पीड 45 वर्ड पर मिनट, एक्यूरेसी 100%। ये टाइपिंग का क्राइटेरिया है। थोड़ा बहुत वेरी हो जाता है पॉइंट समथिंग का, कि पॉइंट समथिंग नीचे चली गई, पॉइंट समथिंग ऊपर चली गई, वो वेरी चल जाएगा। इससे कम अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है तो आप एग्जाम में सेफ जोन में नहीं हो, आप ज़्यादा समय लगाएंगे उस कंटेंट को रीड बैक करने में। ठीक है, ग्राम लोग लिखो, कोशिश करना साथ साथ लिखने की, जो वर्ड छूटे छूटने देना, पर जो बनाना सही बनाना। ठीक है, स्पीड ग्राम लोग की जो एवरेजली होती है वही रहेगी। रेडी, स्टार्टेड। A, N, the, all, always, to, of, to, on, but, of, ought,
ought, who, and should, hope, put, United States of America, bank, be, to be, should be, tomorrow, to do, today, to become, to which, to give, to it, to each, to go, ought to be, become, becomes, being, it, at, out, had, do, doing, difference, different, department, departmental, much, which, each, I, how, why, beyond, you, large, can, come, go, going, give, given, giving, government, governments, govern, for, if, have, thank, thanked, thanks, think, though, them, saw, see, so, say, was, whose, shall, scheduled, wish, wishes, with, when, what, would, oh, he, usual, usually, as, has, is, his, because, its, it is, itself, those, thyself, this, thus, these, me, him, myself, himself, special, especially, speak, subject, subjected, several, no, how, in, income, any, anyhow, on, arrange, your, yours, year, years, are, require, revenue, revenues, our, ourselves, themselves, first, influence, influenced, next, most, statistics, mostly, almost, minister, for the first time, first thing, first week, at first rate, first and foremost, first aid, law minister, state minister, railway minister, home minister, deputy minister, food minister, language, owning, thing, young, youngest, youngester, lord, we, youth, urea, professor, principal, principally, unprincipled, liberty, member, remembered, numbered, truth, doctor, dear, during, drink, chair, cheer, larger, care, careless, carelessly, careful, people, believe, believed, disbelieve, tell, till, deliver, delivered, delivery, largely, call, equal, equally, equality, over, however, valuation, from, very, there, through, more, moreover, remarked, remarkable, everything, whatsoever, mere, Mr., nor, near, surprise, surprises, surprised, sure, pleasure, been, general, generally, within, southern, northern, behalf, advantage, advantageous, difficult, balance, circumstance, deliverance, signify, signified, significant, significance, opinion, subjective, subjection, signification, information, corporation, incorporation, organization, organizational, division, divisional, departmentalization, subscription, satisfactory, unsatisfactory, satisfaction, justification, generalization, whether, impossible, question, unquestioned, important, importance, improve, improved, improvement, question, unquestioned, quite, could, accord, according, occurred, cared, guard, great, called, equaled, called, gold, did, that, without, wished, cannot, gentleman, particular, opportunity, children, child, board, build, building, told, tried, trade, towards, hand, under, immediate, underline,
undergo, undergone, understanding, understood, cheered, cheered, sent, third, short, spirit, yard, word, rather, writer, wonderful, wonderfully, therefore, school, schooled, understand, undermine, unimportant, selfish, selfishness, inscribe, inscribed, inscription, instruction, instructive, balances, balanced, deliverance, deliverances, significances, significanced, circumstances, circumstanced, circumstantial, substantial, union, experience, experienced, expense, expensive, responsible, employment, unemployment, service, services. इन सभी की आपको ये बुकलेट आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आप मेरे से ले लेंगे, सबकी आउटलाइन दे रखी है। जो आपसे बने अच्छी बात है, नहीं बने आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और दोबारा से डिक्टेशन लिखेंगे इससे पूछिए। अब आप लिखेंगे नॉर्मल डिक्टेशन, लिखोगे एक 80 पे। रेडी? Started. Sir, this volume, the progress report for the year 2003-4, is before the House, and members will have discovered for themselves that this volume is replete with useful information. It consists of a large volume of facts and figures, and it is hardly necessary for me to make a lengthy introduction. This report is the basis of discussion now. I would make only one request to honorable members. They will have a lot to say about the various aspects of our economic situation and economic progress of the country. We would welcome all that. They are entitled to make an appraisal of the activities. Let it be a critical appraisal, and I hope, sir, that it will also be a fair appraisal. In doing so, we will have to think not of today, not of the conditions in which we are functioning, but we have to take our minds back to the days when the idea of a plan took shape, when the proposals that are now before us and the action that has been taken on them was conceived of. What were those conditions? It will be very easy for all of us to recall the days of anxiety through which we were passing then. We were not sure of our food supplies for the next month. We were, as some people said, living from ship to mouth. We had a certain nervousness about our food supply. We had, on account of frantic demands from all parts of the country to move food from one part to another and rush it to places where stocks were low. We had to import
large quantities, spending large amounts of foreign exchange. We had also to give heavy subsidies, and yet people were not satisfied and they could not be. There were controls and there were difficulties experienced by many people. The quantities consumed then were low relative to what a normal human being must consume. Sir, this was the situation in respect of food and in respect of other consumer goods also. Cloth was so difficult to obtain even to cover the minimum needs of an ordinary family. We had difficulties in other directions also, difficulties about transport and so on, and then it was in those very days that the problem of rehabilitation of displaced persons was prominent. We had started tackling it, but we had not completed that yet. Prices were rising and so many people felt that all those high prices an average family could not subsist. There were inflationary pressures, and so anything that we could do to relieve the situation, to increase production, to spend money for making large investments, created those dangers of increasing inflation, of a further rise in prices. That was the dilemma. What is the position now? When we judge of ourselves today, we should not think of today. On the basis of conditions today, we determine the future and our future performance, but so far as the past is concerned, it is these conditions that determined our present. What is it that we find today? Our major headaches have been relieved. Nobody can say that food is scarce. Nobody can say that cloth is not to be had. In the matter of transport, we have greatly improved, and our position in several other directions has also improved. For these things, it is not necessary to give any figures. The thing is there in the air, and it is part of everybody's experience in the country that the difficulties and the anxieties have more or less gone, and that we can breathe freely and can think of the future with confidence. The chief difficulty both in industry and in agriculture was, of course, that there was not enough production. We were faced with the spectacle of high prices and scarcity of food, etc. Also, our industries were not running full capacity. Existing capacities were not being utilized. In the case of several industries, we were using only a part of that capacity. Therefore, agriculture was the key to the whole situation. We must produce more raw materials in order to run our industries well. Sir, this is what we started doing. We came to the conclusion that we must do everything possible
in the course of the 5 years that we had before us to bring about an increase in agricultural production to the maximum possible extent. We made up our minds that we will free ourselves from the necessity of importing food from outside countries. We wanted to be relieved of this dependence. Sir, we have succeeded in that, but for doing that we had also to decide that the major part of our resources should be applied to this sector, and we decided to increase irrigation facilities, major and minor. 805 वर्ड है इसके अकॉर्डिंग, और एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, आप जब टाइप करेंगे क्रॉस चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, एक सिंगल वर्ड है, इम्प्रूव या इम्प्रूवमेंट कुछ सिस्टम समथिंग ऐड हुआ है। आपने स्पीड इसकी 85 प्लस है और नंबर है 97, सोर्स है केसी। इसके अलावा आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे अभी, जो फर्स्ट नंबर डिक्टेशन लगा रहा हूँ मैं वो स्पीकर पे लगाऊंगा आपकी। और टाइप क्या करनी है, देखो एक तो नोटपैड पे टाइप होगी जो आपने अगर कोई डिक्टेशन सीन या अनसीन में से कोई अच्छी लिखी है, और एक कंटेंट सॉफ्टवेयर पर टाइप होगा जो आपको बोला गया था कि आपको अभी जो घर से निकले वो टाइप करोगे या फिर उसकी डिक्टेशन टाइप करोगे, जो जो स्टेज पे उसके हिसाब से मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। स्पीकर के लिए आप उस रूम में बैठेंगे,